नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दनादन 100 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। भोपाल से बड़ी खबर, जहां केस रफा दफा के एवज में वसूली का आरोप लगा है। थाना प्रभारी जीआरपी भोपाल दुष्यंत दोषी के नाम पर वसूली। आरक्षक विक्रम सिंह का वसूली वाला वीडियो वायरल। ट्रेनों में जहरखुरानी के मामले में बदमाश को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपी की पत्नी से टीआई के नाम पर वसूली करते कैमरे में कैद हुआ था आरक्षक विक्रम सिंह। ऐसा कोई पैसा नहीं जो हम बिना टीआई के मर्जी से ले। आरक्षक टीआई के हिस्से में 1 रुपये कम नहीं कर सकता। और हालांकि आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आरक्षक विक्रम सिंह जो पैसा वसूली करते नजर आए। ट्रेन में जहरखुरानी के मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार किया था। उसकी पत्नी से टीआई के नाम पर इन्होंने वसूली की। बनिए की दुकान खोला उनके हाथ से करते यार। अरे यार तुम शिकायत तू उधर मुंडी कर लेती जब पैसे की बारी आती। मैं कहता हूँ पैसे के लिए मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। अच्छा, पैसे के लिए तो वहाँ पे सबके सामने बात हुई थी। 50 में आपने बोला था। हाँ। पहले तो आपने 40 में बोला था, फिर 50 में बोला कि जब वो टीआई नहीं मान रहा था। हाँ। आपने ये बोला ना कि टीआई नहीं मान रहा, वो तो 1 का कर रहा है। तो सर मैं ये 1 इसलिए बोले, 1 रुपया नहीं, छोटे बच्चे लेके आने, कम से कम कुछ तो रहम कर लो। आप मुझसे ये कल जेल चले जाए ना, मुझसे ब्याज पे पैसा ले लेना, ठीक है ना। कल ये जेल चले जाए, मुझसे ब्याज पे ले लेना, मगर उनकी रकम में से पैसा मत मांगो, मैं अपनी जेब से दे दूंगा। आप मेरा टीआई ले रहा, कोई टीआई ले रहा, ऐसा कोई पैसा नहीं है तो बिना टीआई के हम ले लें। अभी वो 50,000 और पेंडिंग है मम्मी के, वो कब आ रहा है? मम्मी वाले सर मैं क्या जानूँ। मैंने ये 20% ब्याज पे लेके आई, ये मैं ही जान रही हूँ सर। अब आप 10 दिन शायद तुम आई जाएगा, मैंने बोला था शिका को दे दो। मैं इसलिए आई कि शायद आपसे बोलूँ, शायद मान जाओ। तो मानने सब मुझे 1,000 मिला के देना पड़ेगा। मिला देना सर अपने पास से, 1 दे दो। अभी केस में मिला जुला कुछ नहीं, वो पैसे बहुत लग जाए। अब ये बताइए, वहाँ से कड़ा उठाए, वहाँ से आपने नाम हटवाया इनका? नहीं, रसीद तो दी नहीं। रसीद तो डायरी में लगी है हमारे। तो डायरी में लगी तो वहाँ पे अगर देते तो रसीद से हटते इनके मोबाइल, वहाँ से तो लोन हटना चाहिए ना। हट गए आना। और मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में तो साफ तौर पर टीआई के नाम पर पैसा मांगते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। हालांकि केस भी रफा दफा किया गया है। जी बिल्कुल, कैमरे में कैद भी आरोपी के द्वारा किया गया है। हालांकि इस आरोपी से करीब पैसे भी लिए गए हैं, 10,000 रुपए, जैसा कि नजर भी आ रहा है तस्वीरों में। पैसे लेने के पीछे जहरखुरानी का जो केस है उसमें आरोपी के नाम को हटाने को लेकर ये पैसे लिए गए हैं। और ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है तो गंभीर आरोप जीआरपी थाना भोपाल के टीआई जोशी पर लगे हैं। उनके जो कांस्टेबल है जो उसी थाने में, उसके द्वारा पैसे लेने का काफी गंभीर आरोप है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी और शिकायत जो है एसपी रेल से हुई है, और इस पूरे मामले में संभवतः कोई बड़ी कार्रवाई एसपी के द्वारा की भी जाएगी, क्योंकि चलती ट्रेनों में जहरखुरानी के मामलों में अक्सर ये देखा जाता है कि जब आरोपी बनाए जाते हैं और आरोपी के बाद उनकी निशानदेही पर जब दूसरे आरोपी बनाए जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है। और ये एक उसका उदाहरण भी सामने इस वीडियो के जरिए सामने आया। 50,000 रुपए की बात हुई थी, 1 लाख रुपए की बात हुई थी, जिस तरीके से वीडियो में आरक्षक आरोपी की पत्नी से कह रहा है, और पैसे लेने में भी वो मोल भाव कर रहा है। और करीब 11,000 रुपए उसने मांगे थे, 12,000 रुपए मांगे थे, और कुछ पैसे उसने लिए भी हैं, वो भी कैमरे के अंदर कैद हुए। इस पूरे मामले के संज्ञान जो है एसपी के द्वारा लिया जा रहा है। देखना होगा कि इन भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हो पाती है। टीआई से बात हुई, टीआई के नाम पर पैसा मांगा जा रहा था। जी बिल्कुल, क्योंकि पूरा मामला अब टीआई से जुड़ा हुआ है। थाना प्रभारी से कनेक्शन इसका सामने आ रहा है, क्योंकि जो सिपाही है, जो कांस्टेबल है, वो टीआई के नाम पर ही पैसा मांग रहा है पूरा, और कह भी रहा है साफ तौर से कि टीआई के कहने पर ही जो है वो इस पैसे को लेने के लिए यहाँ पर आया है। और टीआई साहब अब 1 रुपये कम भी नहीं करेंगे, और 50,000 रुपए का तय हुआ है, 1 लाख रुपए बोल रहे थे।
तो टीआई की तरफ से अभी किसी तरीके की प्रतिक्रिया श्रद्धा नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से पूरा वीडियो सामने आया उसके बाद जरूर भोपाल जीआरपी की और रेल में सुरक्षा को लेकर जरूर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जो सुरक्षा करने वाले हैं यदि वो उन अपराधियों को छोड़ देंगे जो जहरखुरानी जैसी गंभीर अपराध को अंजाम देते, तो ऐसे में यात्री कैसे ट्रेनों में सुरक्षित रहेगा। और भोपाल जीआरपी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से इन गंभीर मामलों को डील करती है, आरोपियों को पकड़ने के बाद क्या करती है, ये साफ तौर से दर्शाता है। इस पर कार्रवाई जरूर एसपी के स्तर पर की जाएगी, लेकिन जीआरपी थाने में आखिरकार चल क्या रहा है ये इस वीडियो ने साबित कर दिया है। बिल्कुल, और इस बारे में तो गृह मंत्री को भी अब सोचना चाहिए मनोज, अगर वाकई में इस तरीके से खुलेआम रिश्वत लेकर आरोपियों को बेल दिलवाई जा रही है, उन्हें रिहा कर दिया जा रहा है या केस रफा दफा कर दिया जा रहा है, तो फिर सोचिए कि भाई क्राइम कितना बढ़ जाएगा प्रदेश में। जी बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर से वीडियो में जो गाड़ी जब्त की गई है आरोपी के पास से, उसको उस जो केस बनाया गया उसमें शो भी नहीं किया गया, उसको दर्शाया भी नहीं गया, और दूसरी तरफ वो गाड़ी देने की बात भी कह रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि कुछ सामान जब्त हुआ था। और केस डायरी जैसी काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज रहता है आरोपी के खिलाफ, जब केस डायरी तैयार की जाती है उसमें से नाम हटाने की बात की जा रही है। आरोपी की पत्नी जो है इस संबंध में रसीद भी मांग रही, लेकिन वो कह रहा है कि कोर्ट में पेश तो होना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में किस तरीके से आरोपी को उस आरोप से हटाने का काम करती है, कोर्ट के सामने तो नजर आएगा कि आरोपी है, लेकिन कोर्ट के बाहर जो केस डायरी जो चार्जशीट पेश होगी उसमें जो कलम पुलिस की रहेगी वो कमजोर रहेगी। यही वजह रहती है कि आरोपी आसानी से छूट जाते हैं मामलों में, और उनकी जो गिरफ्त में उनको जो पकड़ना चाहिए उन पे, मतलब आरोपियों को तो आप सीधे सीधे ये मैसेज दे रहे हैं, वो शायद नहीं होता है। आरोपियों को तो आप सीधे सीधे ये मैसेज दे रहे हैं कि जो करना है करो, उसके बाद अगर हम पकड़ते हैं तो हमें आकर आप पैसे दो और आप आसानी से उससे छूट भी जाओगे। जी बिल्कुल श्रद्धा, क्योंकि ये साफ तौर से दिखाता जहरखुरानी के और आपराधिक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पहली बार अपराध किया या भूल चूक उससे अपराध हो गया हो, लेकिन किस तरीके से थाने के अंदर सेटिंग की जाती है आरोपियों को छुड़ाने को लेकर, किस तरीके से केस डायरी में फेरबदल किया जाता है, किस तरीके से आरोपियों को बाहर निकालने का काम पुलिस करती है। और जहरखुरानी जैसी गंभीर वारदात ट्रेनों के अंदर होती है जिसमें कई बार जहरखुरानी की वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। तो ऐसी घटनाओं में यदि पुलिस इस तरीके का रवैया अपनाएगी, और साफ वीडियो में जो सिपाही है वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि टीआई ने इतने पैसे मांगे हैं लेकिन इतने में तय हुआ है और इससे कम नहीं होगा, तो आप इससे अंदाजा लगा अच्छा, और मनोज ये भी सुनिए कि ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि आज आप पैसे दे दो, कल मुझसे ही ब्याज पे ले लेना आप पैसे। आप देखिए विकल्प भी उन लोगों ने तैयार कर रखे हैं। जी बिल्कुल श्रद्धा, क्योंकि जो आरोपी है उसकी पत्नी ने ये कहा कि जो पैसे वो लेकर आई है वो ब्याज पर पैसे लेके आई है, किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे लेके आई है, लेकिन उसने कहा कि क्योंकि कोर्ट में अब ये मामला जाने वाला है, केस डायरी से तुम्हारे पति का नाम हटाने वाले हैं, इसलिए पहले पैसा दे दो, बाद में पूरा मामला हो जाएगा तो तुम्हें जरूरत होगी पैसे की तो वो पैसे की व्यवस्था मैं कर दूंगा, मैं दे दूंगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोलभाव किया जा रहा है और अपराधियों को किस तरीके से श्रेय दी जा रही है अधिकारियों के द्वारा, और इसमें पूरी चेन शामिल होती है। इस कांस्टेबल के ऊपर ही हम आरोप नहीं मढ़ेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी कई अधिकारी शामिल रहते हैं जहां तक ये पूरा पैसा जाता है। इस तरीके का मेन आरोपी जहरखुरानी में दूसरे हो सकते हैं, लेकिन जो इस पूरे गिरोह में शामिल रहते हैं उन आरोपियों को कहीं ना कहीं राहत देने का काम जो है जीआरपी थाना पुलिस कर रही है, और यही कारण है कि आरोपी घटना के बाद भी दूसरी घटना के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उस केस में अंजाम क्या होना है। यदि कोर्ट केस बनता भी है, यदि कोर्ट में मामला जाता भी है, तो पुलिस किस तरीके से चार्जशीट में चालाकी से उस नाम को हटाकर, क्योंकि उसने पैसे दिए इसलिए उस नाम को हटा दिया जाता है, और यही इस मामले में भी देखा जा रहा है। जब भी केस डायरी पेश होगी, हालांकि अब ये मामला सोशल मीडिया के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुका है और इस पूरे मामले में कार्रवाई होना भी तय है। आज जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हो जाएगी। अच्छा मनोज, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये जो वीडियो बनाया है,
क्या आरोपी की पत्नी ने ही इस वीडियो को बनवाया होगा, क्योंकि आसपास वहीं खड़े किसी शख्स ने वीडियो बनाया है? जी बिल्कुल ये आरोपी के द्वारा ही, आरोपी पक्ष के द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया है, क्योंकि जिस केस में आरोपी की परिजनों को ये लग रहा है कि इस केस में ये आरोपी नहीं है, लेकिन पुलिस अक्सर होता ही है कि जो आरोपी गिरफ्तार होते हैं इस तरह की घटनाओं पे, उसके बाद कई आरोपी बना लेती है, कई संदेह के आधार पर बना लेती है और कई नाम FIR में दर्ज नहीं करती, लेकिन पूछताछ के तौर पर उन नामों को शामिल करती है। तो ये एक नाम इस आरोपी का भी हो सकता है, ऐसी संभावना है, लेकिन अब FIR में नाम है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। क्या आरोपी को डर दिखा के कि तुम्हारा FIR में नाम हम डाल देंगे और तुम्हें जेल भेज देंगे, इस तरीके का डर दिखा के क्या पैसे की वसूली की जा रही है, ये हो सकता है कि परिजनों को ऐसा लगा और यही कारण है कि पूरा वीडियो जो है प्लानिंग के तहत बना है। और वीडियो में आप देख भी सकते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि किस तरीके से मोल भाव किया जा रहा है, किस तरीके से केस में से नाम हटाने का जिक्र किया जा रहा है, किस तरीके से डील की जा रही है पूरी, और TI का नाम यहाँ पर साफ तौर से जोशी का नाम लिया जा रहा है कि चलिए, अब मुश्किलें जरूर पुलिस की बढ़ गई हैं इस वीडियो के आने के बाद। और हालांकि एक बार फिर से कि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है और अब देखना ये होगा कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई इस वीडियो के माध्यम से और क्या जांच होती है और फिर क्या कुछ इसमें सामने आता है। एक बार चलिए और सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा गया है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से बनिए की दुकान खोला उनका हाथ से करते यार। अरे यार तुम शिकायत तू उधर मुंडी कर लेती जब पैसे की बारी आती। मैं कहता हूँ कि पैसे के लिए मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। अच्छा, पैसे के लिए तो वहाँ सबके सामने बात हुई थी, 50 में आपने बोला था। पहले तो आपने 40 में बोला था, फिर 50 में बोला कि जब वो TI नहीं मान रहा था। आपने ये बोला ना कि TI नहीं मान रहा, वो तो 1 का कर रहा है। तो सर मैं ये 1 इसलिए बोले, 1 रुपया नहीं, छोटे बच्चे लेके आने, कम से कम कुछ तो रहम कर लो। आप मुझसे ये कल जेल चले जाए ना, मुझसे ब्याज पे पैसा ले लेना, ठीक है ना। कल ये जेल चले जाए, मुझसे ब्याज पे ले लेना, मगर उनकी रकम में से पैसा मत मांगो, मैं अपनी जेब से दे दूंगा। आप मेरा TI ले रहा, कोई TI ले रहा, ऐसा कोई पैसा नहीं है जो बिना TI के हम ले लें। अभी वो 50,000 और पेंडिंग है मम्मी के, वो कब? वक्त ब्रेक का जल्द हाजिर। आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। तनाज़न 100 फटाफट अंदाज में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6:40 पर होगा। उद्धव ठाकरे के साथ तीनों पार्टियों के 2 नेता भी शपथ लेंगे। शिवसेना की ओर से सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा एनसीपी की ओर से जयंत पाटिल और छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से बाला साहेब थोराट और पूर्व सीएम अशोक चौहान शपथ लेंगे। उद्धव ठाकरे के सीएम पद के शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया गया है। इस शपथ समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेताओं को न्योता मिला है। महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ उद्धव ठाकरे लेंगे। सीएम कमलनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल महाराष्ट्र जाएंगे। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे ने सीएम भूपेश बघेल को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी और इसे सत्य की जीत बताया। सीएम बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार में चूर होकर वहां फैसला लिया गया था और संविधान की अनदेखी की गई थी। मंडला में गेस्ट टीचर्स पर प्रशासन सख्त हो गया। कलेक्टर ने काम पर लौटने के निर्देश दिए। आपको बता दें, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर 25 दिन से धरने पर शिक्षक हैं। सीहोर में मॉडल स्कूल के छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। तहसीलदार की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के नए रजिस्ट्रार राजेश बाथम बने हैं। सरकार ने नियुक्ति का आदेश जारी किया। वे गुना में अपर कलेक्टर के पद पर तैनात थे। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने अनोखी पहल की है। शादियों में वर-वधू को हेलमेट गिफ्ट दे रहे हैं। आपको बताएं, सड़क हादसों के प्रति जागरूकता के लिए वो मुहिम चला रहे हैं। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में मोगली उत्सव का आज दूसरा दिन है। 52 जिलों से आए स्कूली छात्रों को प्रकृति से प्रेम करने की सीख दी जा रही है। जंगल सफारी का मोगली मित्र मजा उठा रहे हैं। रतलाम में मालगाड़ी बेपटरी हो गई। हादसे के कारण रतलाम नागदा के बीच आवागमन प्रभावित हुआ। ट्रैक को ठीक करने का काम जारी। आज भी झारखंड के चुनावी रण में सीएम भूपेश बघेल उतरेंगे। कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे।
छत्तीसगढ़ की विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन धान खरीदी को लेकर कांग्रेस विधायक सवाल पूछ सकते हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सदन में जवाब दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस आज है। रायपुर में राजभाषा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल होंगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने संभागीय चुनाव समिति की घोषणा की है। विक्रम उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, शिवतन शर्मा, केदार कश्यप और संतोष पांडे को जिम्मेदारी मिली है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सीआरपीएफ के जवानों ने 2.5 किलो का बांस बम बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज कर दिया। आपको बता दें, जवानों को निशाना बनाने के लिए बम लगाया गया था। छत्तीसगढ़ में आज तीसरे दिन भी स्टील कारोबारियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी। 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। भोपाल में मेडिकल स्टूडेंट्स का धरना जारी है। फैकल्टी से बदसलूकी के मामले को लेकर चरायू मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना दिया। सिंगरौली में जिले के कुछ कलाकारों ने स्वच्छता का अनूठा संदेश दिया। जिले के नवयुवक वॉल पेंटिंग कर लोगों को स्वच्छता का संदेश देते नजर आए। बैढ़न जिला मुख्यालय की गलियों से लेकर चौक चौराहों तक के नवयुवक पेंटिंग करते देख जाते हैं। सिंगरौली नगर निगम ने अधिकारी भी इन नवयुवकों की तारीफ करते नहीं थकते। राजधानी में 750 से अधिक स्कूल बस संचालित होती हैं। वहीं 4 पहिया वाहनों में भी बच्चों को लाने ले जाने का काम किया जाता है, लेकिन फिटनेस जांच का काम केवल जुलाई के महीनों में कुछ दिन किया जाता है। उसके बाद साल भर विभाग ध्यान नहीं देता। अभिभावकों का मानना है कि बस ड्राइवर्स द्वारा हमेशा लापरवाही बरती जाती है और स्कूल संचालक ध्यान भी नहीं देते। छत्तीसगढ़ की पहली सरकार में निगम मंडल के नाम पर एक मात्र वित्त आयोग हुआ करता था और उसकी संख्या 2018 के आते आते 56 पहुंच गई, जिसमें 128 लोगों की नियुक्ति की गई। और जब कांग्रेस की सरकार आई है तो कम से कम 128 कांग्रेसी तो इस उम्मीद में थे कि उन्हें जल्द सत्ता का स्वाद चखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसे लेकर अब विपक्षी पार्टियां कांग्रेस सरकार पर तंज कस रही हैं। बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने वाले 1 दर्जन निजी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर को नोटिस भेजा है। विभाग की आंखों में धूल झोंक कर 5 अस्पताल, 2 डायग्नोस्टिक सेंटर, 2 एलोपैथिक क्लिनिक और 2 आयुष क्लिनिक और 1 डायग्नोस्टिक सेंटर लाइसेंस लेकर पिछले 5 साल से नियमों की अनदेखी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड का दौरा किया। झारखंड दौरे से पहले वे स्टेट प्लेन से बलरामपुर उतरे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झारखंड के चुनावी दौरे पर हैं। डाल्टनगंज जिले के चैनपुर पथरा में सीएम बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी के लिए चुनाव प्रचार किया। प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम बघेल ने कहा कि सरकार से 5 साल के काम का हिसाब मांगने का समय आ गया है। उन्होंने लोगों से केएन त्रिपाठी को जिताने की अपील की। रायपुर में आयकर विभाग का छापामारी का दूसरा दिन भी जारी रही। सार्थक और पंकज ग्रुप स्टील की कंपनियों पर छापा मारा गया। अब तक आयकर विभाग को 1 करोड़ रुपए कैश, बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, 4 लॉकर, कई दस्तावेजों को सीज किया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने संभागीय चयन समिति की घोषणा कर दी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 5 संभाग के संयोजकों और सदस्यों की सूची जारी की गई। मंदसौर में हरियाणा नंबर प्लेट की वाहन तेज रफ्तार में पुलिस के सामने निकली, जिसकी सूचना देकर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान वाहन चंबल नदी के किनारे खड़ा करके आरोपी नदी में उतर गए। इसके बाद पुलिस की टीम ने मोटर बोट से आरोपियों को घेर लिया और सभी आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 आरोपियों से 3 विदेशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया। इंदौर में हनी ट्रैप मामले में हो रही मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर आरोपी मोनिका यादव ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें मोनिका के वकील सुदर्शन जोशी इस मामले में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर तत्काल रोक लगाए। हाईकोर्ट ने सुदर्शन जोशी की अर्जी पर सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है। गुना के कलेक्टर राजेश बाथम को छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। सिवनी में सेना के जवान अंबर आर्या की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंबर की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी और अंबर छुट्टियों पर घर लौट रहा था। अंबर जिस वाहन से लखनऊ आया था, वह वाहन जबलपुर के पास को दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अंबर की मौत हो गई। अंबर आर्या को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। सीधी में बीजेपी नेत्री उषा गोयल पटेल ने खनिज विभाग के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। खनिज निरीक्षक राम सुशील चौरसिया चैम्बर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। भाजपा नेत्री ने जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी से भी शिकायत की और कहा कि रेत का खनन नहीं रुका तो वो भूख हड़ताल करेगी। खरगोन में जेसीबी ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार 4 बच्चे घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद गुस्साई महिलाओं ने जेसीबी चालक की जमकर पिटाई की। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में सराफा थाने में पदस्थ अंकित उपाध्याय को रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नगर सुरक्षा समिति के सदस्य से 5000 की रिश्वत ले रहा था, तभी लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
रतलाम में बोहरा समाज के बुजुर्गों के लिए पिकनिक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बुजुर्गों के लिए खेलकूद का आयोजन भी किया गया था। बुजुर्गों ने कैरम बोर्ड और फुटबॉल खेलकर आनंद उठाया। और बड़ी खबर रायपुर से, आईटी विभाग की कार्रवाई अब तक जारी है। अब तक 40 ठिकानों पर जांच हो चुकी है। 40 ठिकानों से 10 फैक्ट्री जांच में शामिल हैं। अब तक कार्रवाई में मिले हैं 1 करोड़ नकद। केडिया प्राइवेट फर्म में चल रही है कार्रवाई। कई और ठिकानों पर भी छापा मार सकती है। 1 करोड़ नकद, ज्वेलरी, लॉकर, कई दस्तावेज भी मिले हैं। और आपको बता दें कि अभी भी ये कार्रवाई जारी है। और आपको बता दें कि 40 से ज़्यादा ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई है। अभी भी आईटी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। 40 ठिकानों पर कार्रवाई हो चुकी है और 10 उसमें फैक्ट्री जांच में शामिल हैं। अब तक कार्रवाई में 1 करोड़ नकद भी मिल चुके हैं। केडिया प्राइवेट फर्म में अभी कार्रवाई चल रही है और भी कई ठिकानों पर पड़ सकती है छापे। राघवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, लगातार ये छापेमार कार्रवाई जारी। ये कार्रवाई जारी है। मंगलवार की शाम से आईटी ने दबिश दी थी और लगभग जो है इस ग्रुप के 40 ठिकानों पर दबिश दी गई है, जिसमें फैक्ट्री से लेकर घर और तमाम ठिकाने हैं और करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश इनके ठिकानों पर मिला है। जाहिर तौर पर करीब जो कार्रवाई की जा रही है उसमें 29 कार्रवाई जो है 29 जगहों पे छापेमार कार्रवाई है, वहीं 11 जगहों पे सर्वे की कार्रवाई चल रही है। ये आशंका है आयकर विभाग को कि टैक्स चोरी की गई है और जो सार्थक ग्रुप है और केडिया ग्रुप है, इनके जो है ठिकानों पर दबिश देकर ये कार्रवाई लगातार जारी है। आज शाम तक कुछ चीजें स्पष्ट हो सकती है कि किस तरीके की कर चोरी की गई थी, किस तरीके से शासन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इन तमाम पहलुओं पर जांच के बाद जो है आयकर विभाग कुछ कह पाएगी, लेकिन इतना तय है कि करीब 40 ठिकानों पर जिस तरीके से दबिश दी गई थी उससे एक बड़ी कार्रवाई कही जाएगी। बिल्कुल, वाकई में ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी और हाथ भी बहुत कुछ लगा है आईटी के। राघवेंद्र, निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें जो है, चूंकि आयकर विभाग जब दबिश देती है तो बहुत सारे साक्ष्य उसके पास पहले से होते हैं जिनके आधार पर दबिश दी जाती है और कर चोरी की आशंका पर ही ये दबिश दी गई है। और जिस तरह से करीब 40 ठिकानों पर दबिश दी गई है उससे ये तय माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ ठोस चीजें आयकर विभाग के हाथ लगी होंगी, क्योंकि इतनी जगहों पर एक साथ बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे हैं और मंगलवार की शाम से लेकर लगातार ये कार्रवाई जारी है। जाहिर तौर पर कही जाएगी कि इसमें एक बड़ी कर चोरी का खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।